नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एफआईआर के बारे में। हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर सोसाइटी में अपने कि किसी के ऊपर एफआईआर हो गई, लेकिन एफआईआर होती क्या है। विदाउट किसी टेक्निकल अगर उसमें डेफिनेशन में हम जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे किसी आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। एफआईआर क्या होता है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिकी सूचना। प्राथमिकी सूचना किसी तरह का कोई अपराध होता है, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का यहाँ मतलब हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस तरह के अपराध में पुलिस को बिना वारंट के किसी की भी अरेस्टिंग करने का उसको पावर होता है विधि सम्मत तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफआईआर को समझ गए। एफआईआर होता है कहाँ। एफआईआर अगर कानून के अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में इसको वर्णित किया गया है। सेक्शन 154 154 सीआरपीसी में 154 सीआरपीसी में आप जाएंगे तो इसमें आप डेफिनेशन दिया हुआ है, एफआईआर के बारे में बताया गया है। वैसी स्थिति में अगर आपका एफआईआर थाने में अगर इसको रजिस्टर्ड कहाँ किया जाता है, थाने में रजिस्टर्ड करवाया जाता है। वैसी स्थिति में अगर आपका एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होता है, आपकी प्राथमिकी सूचना दर्ज नहीं होती है किसी संज्ञेय अपराध के मामले में, तो आप अपने यहाँ के एसपी को आप आवेदन दे सकते हैं। वो 154 में ही उसका प्रावधान है 3 में। वैसी स्थिति में भी अगर एसएसपी के द्वारा भी अगर आपका एफआईआर उस लेवल पे भी आपका अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है, तब फिर आप कहाँ आते हैं। सीधी सी बात है, न्यायालय के जहाँ इनजस्टिस है, अन्याय हो रहा है आपके लिए, तब आपके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है, न्याय का मंदिर आपके लिए खुला हुआ है। वैसी स्थिति में आप 156(3) का रिकोर्स लेंगे। 156(3) में आप आवेदन देते हैं न्यायालय को और उनको सारी बातों से अवगत कराते हैं और उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं इस आवेदन के माध्यम से कि साहब हमारा जो हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, संज्ञेय अपराध हुआ है हमारे साथ, और इसको लेकर एक एफआईआर रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ताकि हो सके इस पूरे मामले का। देन आफ्टर जब आप आवेदन देते हैं न्यायालय में, वैसी स्थिति में जो कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वह कंसर्न जो आपका थाना होता है, थाने को भेजा जाता है उसकी कॉपी, जो आपका एप्लीकेशन होता है उसकी कॉपी, और उसके बेसिस पे फिर इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट करके जो है कंसर्न आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो है वो न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। ठीक है साथियों, अब आते हैं कि अगर वैसी स्थिति में मान लीजिए कि एफआईआर आपका नहीं हुआ, आप न्यायालय में गए। अब आता है कि इस मामले का संज्ञान अगर लेना हो। संज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पर कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा केस खुल गया। लोकल लैंग्वेज में अक्सर अपने यूपी बिहार में हम लोग इस टर्म को ज़्यादा सुनते हैं कि केस खुलना। केस खुलने का मतलब हो गया कि आपका केस जो है का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया, और देन आफ्टर जो है फर्दर प्रोसीडिंग आपकी स्टार्ट होती है, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, उसमें आपको फिर देन आफ्टर जो होता है समन इशू होता है, कंसर्न पार्टी को समन इशू होता है, वारंट इशू होता है अपीयरेंस के लिए, जो अपीयरेंस ऑफ द पार्टी कहते हैं कोर्ट में हम लोग। ठीक है साथियों, तो अब आते हैं संज्ञान की बात। संज्ञान भी 3 तरीके होते हैं संज्ञान के। कंप्लेंट केस में, ठीक है, एक आपको एफआईआर में, और फिर एक सू मोटो, यानी कि न्यायालय भी स्वतः संज्ञान भी न्यायालय को लेने का अधिकार है। ये कहाँ पर है, ये सेक्शन 190 सीआरपीसी में डिफाइन है। सेक्शन 191A में कंप्लेंट केस के मामले में आपको संज्ञान लिया जाता है। सेक्शन 191B में जो पुलिस केस होते हैं वह उसमें पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो पुलिस केस होते हैं उस मामले में वो सेक्शन 191 के क्लॉज बी में लिया जाता है, और सू मोटो सेक्शन 190 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में आपको सू मोटो लिया जाता है। तो ये साथियों एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको किसी तरह का क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल लॉकूल है, उस पर जाएं, इस वीडियो को देखें। ठीक है साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ मुझे फीडबैक दें। नमस्कार साथियों।